सुप्रभात बच्चों। हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था अक्षरों की खोज का। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे कि अक्षरों की खोज के बारे में पार्ट 2 में क्या बताया गया है। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई थी, जिससे बोलचाल, सुनने में, कहने में लोगों को आसानी हुई थी। आदमी अपने विचारों को अपने हिसाब किताब से लिखकर लगने लगा और उसको बयां करने लगा, बताने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ और उसे एहसास हुआ कि हाँ, लिखना, बोलना, पढ़ना, कहना, सुनना भी ये हमारा सभ्य मानव जीवन है। किसी भी काम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब आदमी लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। आदमी को लिखना पढ़ना आ जाएगा तो वह सभ्य कहलाने लगेगा और वह आदमी किसी देश का इतिहास बनाएगा। इस प्रकार इतिहास से शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए। उसके पहले काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले काल को कहते हैं, कि जब कुछ बहुत सारी मुश्किलें थी, लोग लिख नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे। ये अतः देखते हैं कि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज इतिहास को ना जान पाता, इतिहास के बारे में उसे कुछ भी ज्ञान ना होता। यह हम ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता है, क्या सोचता है, क्या राजा हुए इत्यादि। कौन कौन राजा हुआ, कौन कौन क्या करता है, उसे किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं होता। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी करने लगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ज्ञानों का अनुभव होने लगा उसे, बातों का, लिखने, सुनने, पढ़ने, बोलने, सब का। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6,000 सालों में मानव जाति को तेजी से अक्षरों के महत्व से मानव तेजी से बढ़ने लगा, उसका विकास होने लगा। यह महत्व अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का है। उनकी कहानी मालूम होनी चाहिए। अक्षरों को पढ़ते लिखते कब बनाए गए, कहाँ बने, किसने बनाया है, यह सब मनुष्य जानना जरूरी भी है, जिससे मनुष्य के जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है और उसकी खोज के द्वारा नई नई तकनीकियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए अक्षरों का जीवन में बहुत महत्व है। बिना अक्षर के क्या हम किसी से बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं? नहीं। तो अक्षरों के महत्व को समझिए और उसको प्रोत्साहित करिए कि जिस मनुष्य ने अक्षरों को बनाया है वो जीवन के लिए कितनी आनंददायक प्रगति का उदाहरण है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।